नमस्कार, आप सभी का ईशान ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। मैं सौरभ सर। देखिए, बीच में कुछ काम से हम बाहर गए हुए थे। बहुत विद्यार्थी का मैसेज आ रहा था, सर 10th का एग्जाम नजदीक है, शुरू कीजिए शुरू कीजिए। तो चलिए आज से फिर से लग जाइए। आज से लेकर आपका एग्जाम जब तक नहीं समाप्त होगा तब तक हम आपका साथ छोड़ने वाले नहीं है। आप आज से जुड़ जाइए, सभी लोग क्लास को शेयर कीजिए। आज से रेगुलर क्लास चलेगा। आइए, एक बेहतरीन चैप्टर लेके आए हुए हैं, आपको थोड़ा भी दिक्कत नहीं होगा। एक एक कॉन्सेप्ट के साथ पूरा कंप्लीट कराएंगे। चैप्टर का नाम है, क्या है देखिए, वृत्त एवं वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। और एक और चीज आपके लिए, जो कमजोर विद्यार्थी है उनके लिए कहना है, मैथ से डरे नहीं लड़े। मैथ से क्या करें? डरे नहीं लड़े। मैथ से आपको डरना नहीं है, लड़ना है। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं। आप सभी क्लास में जुड़ जाइए और जो भी विद्यार्थी हैं क्लास को शेयर कीजिएगा। आप लोग शेयर कीजिएगा, इससे हमको एनर्जी मिलता है और भी अच्छा करने का हम क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। तो सभी विद्यार्थी जुड़ जाइए, क्लास को शेयर कर दीजिए। ठीक है, दोस्त है सबके पास शेयर कीजिए, दिल खोल के शेयर करें में कोई कंजूसी नहीं। इस चीज में दिल बड़ा कीजिए, कम से कम इस चीज में दिल बड़ा कीजिए और सबके पास क्लास को क्या कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आइए थोड़ा बेसिक पढ़ाते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आइए बेसिक पढ़ाते हैं। चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक एक चीज आपको बताया जाएगा, पूरा बेसिक बताया जाएगा। इस सब चीज पर ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा पहले बेसिक, बाद में क्वेश्चन पर चलेंगे। बेसिक थोड़ा ध्यान दीजिए। कब माने त्रिज खंड का क्षेत्रफल कब निकलेगा, वृत्त खंड का क्षेत्रफल कब निकलेगा, त्रिज खंड क्या है, वृत्त खंड क्या है कि नहीं, चाप क्या है, चाप की लंबाई क्या है, इस सब के बारे में थोड़ा फिगर बना बना के अच्छा से समझा रहा है। और देखिए क्लास पूरा देखिएगा। अगर क्लास समझ में आया तब जाके लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्त के पास दोस्त के पास माने दिल बड़का कीजिएगा, सबको भेजिएगा। ठीक है, समझ में आया तो, नहीं आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है इसके लिए। ठीक है, आइए तो सबसे पहले हम आपको वृत्त के बारे में पढ़ाएंगे। तो देखिए, ये एक वृत्त है। ये क्या है? एक वृत्त है। कोई भी वृत्त लीजिएगा तो उसमें एक केंद्र होता है। कोई भी वृत्त लीजिएगा तो उसमें क्या होगा? एक केंद्र होगा। तो केंद्र को हम O से सूचित करते हैं। ठीक है, और केंद्र से वृत्त के बाउंड्री के बीच का जो लंबाई है, इसको हम त्रिज्या कहते हैं। एक एक चीज ध्यान दीजिए, जो भी कमजोर विद्यार्थी है उसके लिए स्पेशल है। त्रिज्या किसको कहते हैं? तो वृत्त के केंद्र से वृत्त के जो बाउंड्री है उसके बीच की जो दूरी है, उसी को हम त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, या इसको ऐसे कह सकते हैं, वृत्त के केंद्र और वृत्त के जो बाउंड्री है उसके बीच की न्यूनतम दूरी है, उसको हम क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। एक एक चीज ध्यान दीजिए। तो यानी वो एक क्या हो गया? एक त्रिज्या हो गया। ठीक है, उसी तरह अगर कोई लाइन, ध्यान दीजिएगा, अगर कोई लाइन वृत्त के केंद्र से होकर जाएगा, जिसको मान लीजिए बीसी लाइन कहते हैं, तो वृत्त के केंद्र से होकर अगर कोई लाइन जाता है उसको हम व्यास कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। ठीक है, तो वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को व्यास कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जीवा होता है। तो जीवा इसको कहते हैं, ध्यान दीजिए, इधर ये वृत्त है और ये इसको क्या कहते हैं? जीवा कहते हैं। क्या कहते हैं? जीवा। तो देखिए, कोई भी वृत्त में अनेक जीवाएं खींचा जा सकता है, अनेक व्यास खींचा जा सकता है, अनेक त्रिज्याएं खींची जा सकती है। ये ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है। तो किसी भी वृत्त में कितना त्रिज्या खिंचाएगा, तो देख लीजिए। मान लीजिए कोई वृत्त है और इसमें त्रिज्या खींचना है, तो ये हो गया त्रिज्या, ये सब का है त्रिज्या है। तो किसी भी वृत्त में अनेक त्रिज्याएं खींची जा सकती है और किसी भी वृत्त में अनेक जीवाएं भी खींची जा सकती है। लेकिन
वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को व्यास कहते हैं। भी यही क्वेश्चन है, इसको स्टार मार के लिख लीजिएगा। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को, सबसे बड़ी जीवा को व्यास कहते हैं। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। ठीक है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को व्यास कहते हैं, याद रखिएगा। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। तो कहने का मतलब है, और व्यास जो है केंद्र से होकर जाता है। यहाँ पर केंद्र है, अब देखिए ये भी जीवा है, ये भी जीवा है, लेकिन केंद्र से होकर जो जीवा जाएगा उसी को हम क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। ऐसे भी केंद्र से होकर जो जीवा जाएगा उसको व्यास कहते हैं। केंद्र से होकर जो भी जीवा जाएगा उसको हम क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। ठीक है, तो ये छोटा छोटा चीज है, इसको जीरो लेवल से आपको ध्यान देके चलना है। जिसको भी नहीं आएगा आराम से समझ में आ जाएगा। मैथ के लिए हम हैं, आपका भाई है, टेंशन आपको नहीं लेना है। ठीक है, आइए तो मेरे साथ बोलिएगा कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं? जहां भी है वही से मन में बोलिए चिल्ला के, व्यास कहते हैं। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कह सकते हैं? व्यास कहते हैं। कोई दिक्कत? वृत्त में त्रिज्या की संख्या कितना हो सकता है? तो किसी भी वृत्त में अनेक त्रिज्याएं होता है, किसी भी वृत्त में अनेक क्या हो सकता है? जीवाएं हो सकता है। ठीक है, अब आते हैं मेन मुद्दा पर, हमको इसके क्षेत्रफल से संबंधित पढ़ना। आइए इसके बारे में बताते हैं। चलिए, जो पढ़ना है उससे बारे में नर्वस, थोड़ा सा इसमें देखिए, ये वृत्त है, तो वृत्त का व्यास बराबर क्या हो जाएगा? कलर चेंज कर देते हैं। व्यास, तो व्यास बराबर क्या हो जाएगा? 2 गुने त्रिज्या। वृत्त का व्यास बराबर क्या हो जाएगा? 2 गुने त्रिज्या, यानी 2r भी कह सकते हैं। व्यास को d कहते हैं। ठीक है, व्यास को d से सूचित करते थे। वृत्त का व्यास बराबर 2 गुने त्रिज्या या 2r हो सकता है। दूसरा है त्रिज्या का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बाबू? त्रिज्या का फॉर्मूला हो सकता है व्यास बटा 2। अब क्यों होता है ये भी समझिए। चलिए, या इसको d/2 कह सकते हैं। देखिए ये जो केंद्र है ये तो त्रिज्या हुआ, और ये भी क्या हो गया? त्रिज्या हुआ। तो दोनों त्रिज्या अगर एक सीधी रेखा में है, इसका मतलब ये लाइन क्या हो गया? व्यास। यानी यहाँ पर देखिएगा, तो एगो आर 2 आर मिलेगा तब जाके हमारा व्यास हो रहा है। तो याद करने का कोई भी जरूर नहीं है, समझ में आ गया होगा। वृत्त का व्यास 2r क्यों होता है? तो कहिएगा, देखिए गुरुजी, ओ से ए, ओ ए क्या है? एक त्रिज्या है। तो फिर इधर कहिएगा गुरुजी, ओ भी तो एक त्रिज्या है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 2r। तो ए भी एक क्या हो गया? तो ए भी एक व्यास हो गया। ठीक है, उसके बाद ध्यान दीजिएगा वृत्त का परिधि। एक चीज ध्यान दीजिएगा, परिधि या परिमाप, कहीं देता है परिधि या कहीं परिमाप भी देता है, तो इसको समझना है। अच्छा, कोई बताएगा हमको परिधि किसको कहते हैं? परिधि क्या है, चाहे परिमाप क्या है, कोई बताइएगा। चलिए हम बताते हैं। परिधि का मतलब होता है कोई भी चित्र है, उसका आरी आरी से अगर आप घेरते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? परिधि कहते हैं। परिधि का मतलब क्या होता है? यहाँ पर देखिए, ये आप जान रहे हैं ये क्या है? भोले बाबा है। और यहाँ देखिए आरी आरी ब्लैक कलर का टेप सटा हुआ है, तो ये जो टेप की लंबाई है इसी को हम क्या कहेंगे? परिधि कहेंगे। ठीक है, तो समझ गए, ये भोले बाबा है। तो किसी भी चीज के आरी आरी का जो लंबाई होता है उससे हम क्या कहते हैं? परिधि कहते हैं। ये बीच वाला से मतलब नहीं, केवल आरी आरी बाउंड्री का। ठीक है, तो कहने का मतलब है परिधि का मतलब होता है किसी भी लाइन का बाउंड्री की लंबाई। यानी कहने का मतलब ये ग्रीन कलर का जो आपको दिया हुआ है, क्या किस कलर का? ग्रीन कलर का। ये ग्रीन कलर का जो लंबाई है इसी को हम परिधि कहते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है 2πr। परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr। ये ग्रीन कलर का जो दिखाई दे रहा है इसका टोटल लंबाई क्या हो जाएगा?
2 पाई आर। समझ में आया? तो वृत्त का परिधि 2 पाई आर हो गया, तो त्रिज्या क्या हो जाएगा बाबू? तो यहाँ से देखिए, यहाँ से निकल जाएगा। अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद है तो कैसे निकाले, देखिए तो हम तो अभी बताए हैं कि परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर, कि नहीं? तो अगर आर निकालना है तो 2 पाई का तो हमको जरूर नहीं है, तो ये गुना में है, तो इधर आके क्या हो जाएगा, भागा में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, परिधि बटा 2 पाई, क्या हो जाएगा, 2 पाई। तो वही हुआ किसका, ये आ गया आर का, यानी त्रिज्या का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, परिधि बटा कितना, 2 पाई। ठीक है, चलिए मेरे साथ बोलिएगा, वृत्त का परिधि 2 पाई आर। वृत्त का परिधि क्या होगा, 2 पाई आर। तो परिधि समझ गए, परिधि का मतलब है आरी आरी बाउंड्री की लंबाई। बीच में क्या है, बाउंड्री से उसका मतलब नहीं है, केवल आरी आरी बाउंड्री की जो लंबाई होगा उसी को परिधि कहते हैं। उसके बाद वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है वृत्त का क्षेत्रफल, पाई आर स्क्वायर। अब एक चीज समझिएगा कि परिधि और क्षेत्रफल क्या है। आप लोग तो कहिएगा कि सर परिधि और क्षेत्रफल में क्या अंतर है, हम कब क्या कहेगा तो परिधि निकालेंगे और क्या कहेगा तो क्षेत्रफल निकालेंगे। तो कहिएगा कि देख बाबू, अगर कोई फिगर है उसके आरी आरी की अगर कोई लंबाई कह रहा है निकालेगा तो उसको परिधि कहते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ हम लाते हैं भोले बाबा को। देखिए ये इसका आरी आरी की जो लंबाई है इसको परिधि कहते हैं, और इस पर ये परली है, पनिक है, इस पनिक को लगाना जो हुआ यानी पूरा सतह से मतलब है, उसी को हम क्या कहते हैं, क्षेत्रफल कहते हैं। क्षेत्रफल का मतलब पूरा सतह से मतलब है। क्षेत्रफल का मतलब क्या है, पूरा सतह पर। जैसे इस पर पूरा पॉलिथीन लगा हुआ है, पली लगा हुआ है, पन्नी वाला, तो इसी को हम क्या कहेंगे, क्षेत्रफल। और आरी आरी से घेर दिया जाएगा उसको हम क्या कहेंगे, आपको परिधि। यानी यहाँ समझिएगा परिधि और क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। इधर ये एक सर्कल है, तो ये जो रेड कलर का आपको दिखाई दे रहा है, रेड कलर का जो लंबाई होगा यह हमारा क्या हो जाएगा, पूरा लंबाई परिधि। और क्षेत्रफल जो होता है इसको पूरा पेंट कर दीजिए। पूरा क्षेत्रफल से जो मतलब है, क्षेत्रफल का मतलब है पूरा सतह पर। जैसे इस पर मान लीजिए पन्नी चढ़ाना हो, मान लीजिए इस पर जिल्द लगाना हो, तो ये हमारा हो जाएगा क्षेत्रफल। तो जिल्द लगाने के लिए क्या नापना होगा, क्षेत्रफल नापना होगा। जिल्द लगाने के लिए क्षेत्रफल होगा, और टेप साटना है किसी चीज पर, यानी आरी आरी टेप साटना है, उसको हम कहते हैं परिधि। आप बोलिएगा सर ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर याद हो गया, अगर क्षेत्रफल दिया है तो त्रिज्या कैसे निकलेगा। तो आओ भाई इधर आओ, इधर ये बताते हैं। अभी हम बताए, आप तो कहिएगा सर देखिए क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल का बात हो रहा है, अच्छा ये दिखाई दे रहा है कि नहीं, क्षेत्रफल नहीं दिखाई दे रहा है, कलर हटाते हैं, ठीक है, रेड कलर का होता है। चलिए क्षेत्रफल का बात हो रहा है, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब आर का वैल्यू निकालना है, तो जिसका वैल्यू निकालना रहता है वो अकेला रहता है, तो इस पहले भेजेगा पाई को, कहेगा आओ इधर, तो क्षेत्रफल बटा का हो गया पाई। अब हो गया इधर आर स्क्वायर, तो आर को तो अकेला रहना है, तो स्क्वायर है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, रूट में, यानी क्षेत्रफल बटा पाई रूट अंदर क्षेत्रफल बटा पाई। यानी त्रिज्या का फॉर्मूला क्या होगा, जब क्षेत्रफल दिया होता तो त्रिज्या का फॉर्मूला हो जाएगा रूट अंदर क्षेत्रफल बटा का हो जाएगा पाई। ठीक है, अब देखिए अभी हम बताएं वृत्त का परिधि 2 पाई आर। अगर परिधि दिया है तो त्रिज्या का फॉर्मूला होगा परिधि बटा 2 पाई। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। अगर क्षेत्रफल दिया हो और त्रिज्या निकालना हो
तो फॉर्मूला हो जाएगा रूट अंदर क्षेत्रफल बटा पाई। ये बचपन से पढ़ते हुए आए हुए। इसका अब आगे बताते हैं और कैसे होता है। तो ये परिधि और क्षेत्रफल में कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत क्षेत्रफल का मतलब पूरा सतह से मतलब है, अब परिधि का मतलब है आरी आरी घेरा से मतलब है। तो परिधि का होता है, एक बार बोलिए तो मेरे साथ, परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr और क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है πr²। अब आते हैं मेन हमको जो पढ़ना है, ठीक है। ओ भाई पहले ये फोटो समझिएगा। ये एक सर्कल है और यहाँ पर एक सेंटर O है, आइए एक त्रिज्या है, खंड है, थीटा है, ठीक है। इसी को त्रिज खंड कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिज खंड। त्रिज खंड का मतलब है त्रिज्या से घिरा हुआ आकृति। अगर त्रिज्या से घिरा हुआ आकृति जो बनता है उसी को त्रिज खंड कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिज खंड। ये है हमारा त्रिज खंड। ये पूरा ध्यान दीजिएगा, ये जो पूरा कलर है ये हमारा क्या है? त्रिज खंड है। ये देख लीजिए, जो येलो कलर से रंगा हुआ है ये हमारा त्रिज खंड है। इस फोटो को क्या कहेंगे? त्रिज खंड कहेंगे। फोटो समझना जरूरी है। इस फोटो को क्या कहेंगे? त्रिज खंड कहेंगे। जो येलो कलर से है उसको हम क्या कहेंगे? त्रिज खंड कहेंगे। त्रिज खंड। गड़बड़ हो गया है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। त्रिज खंड जो येलो कलर से है इसी को हम कहेंगे त्रिज खंड। ये त्रिज खंड का फोटो है, ध्यान देख के समझिए। त्रिज खंड का क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल? त्रिज खंड का। तो त्रिज खंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है त्रिज। देखिए लघु का है, दीर्घ का है, उससे कोई मतलब नहीं है। जब थीटा दे दिया तो उतना ही नु एंगल बनेगा, एरिया बनेगा। अगर मान लीजिए यहाँ थीटा जो दिया रहा तो उतना ही का नु एरिया क्षेत्रफल निकलेगा। थीटा अगर दे दिया तो कहता नहीं है कि लघु त्रिज खंड निकालिए चाहे दीर्घ खंड, तो सीधे त्रिज खंड का क्षेत्रफल। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा, ध्यान दीजिए, थीटा बटा 360 πr²। ये फोटो ध्यान रखिएगा, बाद में सस्पेंशन होगा। तो त्रिज खंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो गया थीटा बटा 360 πr²। हो गया। अब आइए त्रिज खंड की हो गया, ठीक है। त्रिज खंड की लंबाई पूछ सकता है, एगो यो पूछता है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। त्रिज खंड की लंबाई, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, थीटा बटा 360 2πr प्लस 2r। यहाँ ध्यान दीजिए, ये जो दिखाई दे रहा है थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये जो लाइन हम खींच रहे हैं इसको हम चाप कहते हैं। इतना लाइन को हम क्या कहेंगे? चाप। लेकिन हमसे पूछा है त्रिज खंड की लंबाई, तो त्रिज खंड यही न, पूरा फोटो जो आ रहा है यही न हमारा त्रिज खंड है, ग्रीन कलर वाला। तो इसका तो होता है थीटा बटा 360 2πr आर इसलिए प्लस 2r। ऑब्जेक्टिव में पूछता है, हो सकता है ऑब्जेक्टिव में 2 से 2 काट के 180 भी दे सकता है। तो त्रिज खंड की लंबाई थीटा बटा 360 2πr प्लस 2r। चाप की लंबाई पूछेगा, चाप की लंबाई, चाप की लंबाई, केवल चाप की लंबाई, इसी को चाप कहते हैं। देख लीजिए, चाप का मतलब हुआ ये जो दिखाई दे रहा है ऐसा, इसको चाप कहते हैं। चाप की लंबाई बराबर थीटा बटा 360 2πr, चाप की लंबाई। चलिए मेरे साथ बोलिएगा, त्रिज खंड का क्षेत्रफल, धाए धाए मन में बोलिए, अभी नहीं याद हो जाएगा। त्रिज खंड का क्षेत्रफल थीटा बटा 360 πr²। त्रिज खंड का क्षेत्रफल तो थीटा बटा 360 πr²।
त्रिज खंड की लंबाई थीटा बटा 360 2 पाई r प्लस 2r। चाप की लंबाई ये है, यहाँ से चाप की लंबाई थीटा बटा 360 2 पाई r, या कहीं कहीं एग्जाम में ऐसे देता थीटा बटा 180, ये 2 से ये 2 काट देगा तो 180 पाई r, क्या हो जाएगा 180 पाई r। तो ये हो गया त्रिज खंड। कोई समझने में दिक्कत? सबसे जरूरी है समझना, अगर समझ में आएगा तो अभी फिगर समझिए। ये त्रिज खंड है, त्रिज खंड का क्षेत्रफल थीटा बटा 360 पाई r²। ठीक है, त्रिज खंड यानी चाप की लंबाई थीटा बटा 360 2 पाई r या थीटा बटा 180 पाई r, इसको याद रखना। अब आइए वृत्त खंड। वृत्त खंड और त्रिज खंड में क्या अंतर है, यहाँ पर ध्यान दीजिए। पहले ये सर्किल है, इसका केंद्र O है, ये हमारा, ठीक है। ये जो फोटो हम बनाए ये है त्रिज खंड। अच्छा हम पार हो जाएंगे। ये जो फोटो बना है ये हो गया त्रिज खंड। लेकिन ध्यान से देखिएगा, यहां से इसको हम ये जो पेंट कर रहे हैं इतना भाग को हम जो कहते हैं वृत्त खंड। क्या कहते हैं? वृत्त खंड। बस जितना पेंट किए है इस भाग को क्या कहेंगे? वृत्त खंड कहेंगे। ठीक है, अगर पूरा भाग पेंट कर देते तो ये हो जाता त्रिज खंड, लेकिन पूरा भाग नहीं किए। एगो आपको यानी कहने का मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल छोड़ दिए, एगो त्रिभुज के बराबर छूट गया है कि नहीं, तो इसी को वृत्त खंड कहते हैं। देखिए हम लघु और दीर्घ कह के नहीं बता रहे हैं, इसलिए कि आपको एग्जाम में पूछेगा जब थीटा दे दिया है तो लघु वृत्त कहने का कोई जरूरी नहीं है, उससे पता चल जाएगा। तो त्रिज खंड का क्षेत्रफल थीटा बटा 360 पाई r²। अब ये हमारा जो फोटो बना है ये ग्रीन कलर का जो फोटो है, किस कलर का? ग्रीन कलर का फोटो। ये जो ग्रीन कलर का जो फोटो है इसी को हम कहते हैं वृत्त खंड। तो कोई बताएगा इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? तो कहिएगा सर हमको यहाँ पर तो दिखाई दे रहा है कि पूरा फोटो हुआ जो है क्या है? त्रिज खंड है। उनमें से आप क्या किए? खाली त्रिभुजवा के छोड़ दिए, वही हमारा छोड़ दिया, बाकी जो बच गया उसको रंग दिया, आप उसी को क्या कर रहे हैं? वृत्त खंड कर रहे हैं। तो बिल्कुल सही कर रहे हैं। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा वृत्त खंड का क्षेत्रफल। तो वृत्त खंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला देख लीजिए। वृत्त खंड का क्षेत्रफल, तो आप तो कहिएगा सर ये तो पूरा का 360 पाई r², ये तो त्रिज खंड है नहीं है? बिल्कुल है, अभी न बताया था। आप कहिएगा सर त्रिज खंड में से वो कथी का त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दे रहे हैं। सिंपल है, तो वृत्त खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, यही हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। वृत्त खंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? त्रिज खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या हो जाएगा फॉर्मूला? याद रख लीजिए। वृत्त खंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? थीटा बटा 360 पाई r² माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसको जल्दी, कब वृत्त खंड और त्रिज खंड में कोई दिक्कत? अगर समझ गए तो आपका काम चलो। चलिए, तो वृत्त खंड का क्षेत्रफल थीटा बाई 360 पाई r² माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। स्क्रीनशॉट जल्दी मारिए, अब आगे चलते हैं। चलिए अब हम आपसे फोटो बनाएंगे, उसका आप खाली नाम बताइएगा। ठीक है, चलिए। अब आइए फोटो बनाएंगे, समझिएगा। चलिए ये जो फोटो है इसको फोटो का नाम क्या है? कमेंट में तेजी में डालिए। स्पेशल कमजोर विद्यार्थी के लिए बता रहे थे, चैप्टर चालू कर दिए रहते। इस फोटो का नाम क्या होगा? इस फोटो का नाम होगा त्रिज खंड। और जब त्रिज खंड है तो इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा? थीटा बाई 360 पाई r²। यही कहेंगे इस फोटो का नाम बताइए, ध्यान दीजिए।
इस फोटो को मान लीजिए रंग दिए, लिपस्टिक की तरह थोड़ा सा हम यहाँ पर रंग देते हैं। इस फोटो का नाम क्या होगा? ग्रीन कलर का जो है इसको कहेंगे वृत्तखंड। क्या कहेंगे? वृत्तखंड। इस फोटो को क्या कहेंगे? त्रिज्यखंड। क्या कहेंगे बाबू? त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल θ/360 πr²। वृत्तखंड का क्षेत्रफल यही कहेंगे तो कहिएगा सर ई लिख दीजिए θ/360 πr² माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्योंकि त्रिभुजवा नहीं रंगा है। त्रिज्यखंड में से त्रिभुज निकाल दिए तो क्या बचेगा? वृत्तखंड। त्रिज्यखंड में से त्रिभुज निकाल दिए तो क्या बचेगा? वृत्तखंड। त्रिज्यखंड में से त्रिभुज हटा दिए, मैंने घटा दिए तो क्या बचेगा? वृत्तखंड। हो गया। चलिए अब आते हैं, दूसरा आता है चतुर्थांश। है देखिएगा, एक सर्कल है, एक केंद्र है, ये 4 भाग में से एक भाग है, इसके कहते हैं वृत्त का चतुर्थांश। वृत्त का चतुर्थांश। चतुर्थांश का मतलब होता है 4 भाग में से एक भाग। तो 4 भाग में से एक भाग क्षेत्र चतुर्थांश का क्षेत्रफल πr² का क्षेत्रफल 1/4 πr²। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या हो गया? 1/4 πr²। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या हो गया? 1/4 πr²। ये सब याद रखना जरूरी है। दूसरा आता है आपको अर्धवृत्त। ये क्या है? अर्धवृत्त। अर्धवृत्त मतलब आधा। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल का पूरा का फॉर्मूला πr² होता है। तो अर्धवृत्त है तो अधिका दीजिए, कोई दिक्कत। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? πr²/2। लेकिन अर्धवृत्त का परिधि, तो अर्धवृत्त का परिधि आइए यहाँ पर समझाते हैं। देखिए अर्धवृत्त का परिधि, तो हम तो पढ़े हैं कि पूरा का परिधि क्या होता है? 2πr। पूरा का परिधि क्या होता है? 2πr। गोल गोल पूरा घूम गया तो क्या हो गया? 2πr। लेकिन हमसे कह रहा है अर्धवृत्त यानी आधा, तो इसका परिधि क्या होगा? πr। लेकिन आप बताइए चला राजा बाबू ध्यान से, ये अर्धवृत्त कहलाएगा? ये अर्धवृत्त नहीं कहलाएगा। अर्धवृत्त का मतलब हुआ कि इसको पूरा पूरा कवर होना चाहिए। ये सेंटर है तो ये रेडियस है, ये रेडियस है, तो कौ गो आर इसमें जुट गया? 2 बार। समझ में आया कि नहीं? अर्धवृत्त का परिधि तो पूरा गोल घूमेगा तो 2πr। आधा गोल घुमा तो क्या हो गया? πr। आधा गोल घुमा तो πr। ये क्या है? रेडियस है, तो एक बार 2 बार। तो अर्धवृत्त का परिधि क्या हो जाएगा? πr, सॉरी πr प्लस क्या हो जाएगा? 2r। अर्धवृत्त का परिधि क्या हो जाएगा? πr प्लस क्या हो जाएगा? 2r। तो ये हुआ आपका पूरा फॉर्मूला। इस पूरा फॉर्मूला को कल याद कर लीजिए, कल से आपका क्लास चालू होगा, रेगुलर चलेगा। ठीक है, तो इतना क्लास को कल शेयर कीजिएगा, कल से रेगुलर क्लास आपका चलेगा। ठीक है।